माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब भर्ती बहाल करो, आर्मी भर्ती बहाल करो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो। ऐसा खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल। देखो मित्रों, ऐसा है कि आज पूरे देश में आपको पता है कि जिस दिन से इन्होंने ये पॉलिसी लागू की है, पॉलिसी बाहर आई है, पूरे देश में नौजवानों का बवाल मचा है हर स्टेट में। और ख़ासकर जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट और ख़ासकर मैं जिस क्षेत्र से यहाँ जसरोटा कंस्टिट्यूंसी में आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, और ख़ासकर मैं अमरीश को मुबारक दूँगा कि इन्होंने सारे युवा जितने भी ये सब आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया है, जिन्होंने अपना मेडिकल भी करवाया, सब कुछ करवाया, सिर्फ एग्ज़ाम का इनको वेट है, आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहा। और ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो जसरोटा कंस्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मैं ख़ास बात करूँ, हमारा तो रोजगार ही जो था ना, हमारे युवा तैयार इसलिए होते थे कि हमने देश की सेवा करनी है। यहाँ के युवा जो थे आर्मी, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में और इसी में सेवा में लगे रहते थे। हमारा कोई धंधा नहीं, कोई ज़मीनें नहीं है, कोई इतने बड़े यहाँ कोई कारोबारी आदमी नहीं है, हम तो बिल्कुल इसी पे डिपेंड रहते थे। और हमारा डोगरा जो कल्चर है, डोगरा कम्युनिटी हमारी थी, ये इसी मतलब है, इसी के अपने देश के लिए यही सेवा करती रही हो। तो मेरा कहने का मतलब ये जो पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है, पूरे देश में बवाल है इस टाइम, नौजवान बहुत दुखी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका ध्यान करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए अब हम महाराष्ट्र में आपको पता क्या करना शुरू कर दिया है, वहाँ सरकार के खिलाफ इन्होंने एक मसौदा तैयार कर लिया है, एक सोच बना ली है कि इसको गिराना। ये इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, ये नौजवानों का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है अग्निपथ का। ये देखो, इन्होंने इतना बवाल होने के बाद इतनी मतलब है, मैं कहता इतने लोग सत्याग्रह पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, और जैसे इन्होंने किसानों का बिल वापस लिया था, यही हाल इनका ये होना है। इनको ये पॉलिसी वापस रोल बैक करना पड़ेगी, नहीं तो युवा जो है हमारा देश का, ये नहीं आगे आ सकता। इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये धोखा हो रहा है। 4 साल की नौकरी, 1 साल तो ट्रेनिंग, जवान को बनाते आर्मी में आपको पता है कि 7 साल मिनिमम लगते हैं उसको ट्रेनिंग देते। 4 साल में तो ये वापस भेज रहे हैं, और वापस करके इनकी ना तो कोई पेंशन है बेचारों की, वो 5-4 लाख रुपए जो जोड़ेंगे वही लेके आएंगे। ये क्या करेंगे? ये तो 10वीं पास करने वाला बच्चा और 12वीं तक जो ले रहे हैं, जो मतलब 17 साल से लेके जो 21 साल तक इन्होंने जो उसकी आयु रखी है, वो तो पढ़ने का बच्चों का मतलब है उस टाइम होता है। ये बहुत बड़ा एक साजिश है, मैं कहता हूँ अपने इस हिंदुस्तान के मतलब है हमारे देश के नौजवानों के खिलाफ जो इन्होंने साजिश रची है। ये जो 4 साल का जो रखा है, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। ये हमारी सड़कों पे आना मजबूरी है, क्योंकि युवाओं के साथ हमको जो खिलवाड़ हो रहा है, हम युवा का साथ स्टैंड बाई स्टैंड है इनके पास। जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक हमने ये जिदोजहद, सत्याग्रह, प्रोटेस्ट ये सब ने जारी रखने हैं। इसमें कितने युवा हैं, ये फार्म भरना ही कोई नौकरी थोड़ी मिल जानी है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। ये तो दिखाने के लिए, तो पेपरों में देख रहे हैं आप, अखबार में आज पढ़ा होगा कि 60,000 लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन भर दी है। 50,000 तो पहली सरकारें जितनी भी आज तक थी, 50,000 तो हर साल हमारे युवा जाते थे आर्मी में, अफसर भी बनते थे, प्रमोशन भी होती थी, आगे भी चलते थे, पेंशन भी मिलती थी, हर बेनिफिट मिलता था। ये जो 4 साल की इन्होंने योजना जो बनाई है, पॉलिसी बनाई है, देखो ना तो इनकी इंश्योरेंस इसमें कवरेज है, ना इनको बेचारे को कोई किसी के साथ कोई इस किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो कुछ नहीं मिलना इसको। ये सिर्फ जा रहे हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, उनके साथ दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए, उनको आगे देने के लिए। ट्रेंड पीछे और जो 6 महीने वाले ट्रेंड हैं इनको आगे करने के लिए। ये समझो कि अग्नि में ये उनकी तरफ इनको ये क्या नाम है अपना धकेलने वाली बात कर रही है। इतना क्या ना योगेश जी, ये जो आज का जो धरना प्रदर्शन था, जो सत्याग्रह है, मुझे लगता है अब एक हिंदुस्तान के अंदर एक और सत्याग्रह की अब ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर, इवन कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी स्तर सबसे ज़्यादा है जब से आज़ादी मिली है। और इस बेरोज़गारी के चलते हुए जब युवा उम्मीद करता है कि हमारी सरकार हमें रोज़गार उपलब्ध कराएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पहले तो सरकार जो
जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनको बेचकर प्राइवेट कर देती है, और जो कुछ सरकारी संस्थान बचे हुए हैं जैसे बेल्ट फोर्सेस है या फिर रेलवे का कुछ था पार्ट, तो बेल्ट फोर्सेस में अब हमने देखा कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाए। आज 4 साल का इन्होंने निकाला है अग्निपथ कि 4 साल के लिए हम रिक्रूट करेंगे, आने वाले दिनों में ये आर्मी को बेचकर अंबानी और अडानी के हाथ में सौंपेंगे, फिर युवा कहाँ जाएगा। इस तरीके के जो सरकार की पॉलिसी है जो कि एंटी यूथ है, एंटी पीपल है, और इसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी साफ शब्दों में मांग है कि इसको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने पिछले 2014 से आज तक युवाओं को ठगने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। चाहे जम्मू कश्मीर का युवा तो इससे ज़्यादा वो तो एजुकेशन भी नहीं ले सका। जब 370 टूटी, आपने नेट बंद रखा 1.5 साल तक, युवा ऑलरेडी पीछे है हमारी स्टेट का। आपने यहाँ के युवाओं की रिजर्वेशन तक खत्म कर दी। यहाँ का युवा, यहाँ की डिपेंडेंसी जो थी वो बेल्ट फोर्सेस पर थी, और आपने बेल्ट फोर्सेस में भी इनको किराए के भाड़े पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि 4 साल का जो प्रावधान है सरकार को सुनिश्चित करना होगा, जिस तरीके से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, और देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। सुंजुआ ग्राउंड में 2019 में फॉर्म हमारा लगा था, तो 20 में भर्ती हुई थी, जिसका आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिजिकल प्लस मेडिकल हमने क्लियर किया था, जो कि 2020 में हुआ था। 20 में अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम था। उसके बाद जो कि हमें दिन प्रतिदिन हर महीने, हर 2-3 महीने बाद हमें डेट दी जाती थी कि आपका एग्ज़ाम जब अब होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। आज तक 6-7 बार हमें एग्ज़ाम की डेट मिल चुकी है। अभी तो उसको रद्द कर दिया, जो एग्ज़ाम हमारा था रद्द कर दिया, जो कि 2 साल हो गए। ठीक है, 19, 20, 21 और 22 आ गया, अभी 3-4 साल हो गए, उसमें कोई भर्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो अभी सरकार TOD लागू कर रही है, जिसके लिए हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि वो 4 साल वो कहाँ गए। आप बोलते थे कि हम 60,000 नौकरी देंगे, 17,000 नौकरी देंगे, वो 4 साल की इंटू आप 17,000 करो, वो कहाँ गया। ठीक है ना, उनका रिज़ल्ट हमें ला कर दो, हम आपसे बात करें। फिर ये तो है ना इंसाफ कर रहे हैं कि युवाओं के साथ, जो कि मतलब कि 17 से 21 साल होते हैं, वो तो उनकी तो एज होगी। अभी इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि 23 साल कर देंगे एक बैच के लिए, मतलब कि जो 23 साल के लिए वो सभी युवा क्लियर हो जाएंगे। उसमें कैसे क्लियर हो जाएंगे, आप सभी को पता है मेडिकल प्लस फिजिकल पास करना कितना मुश्किल है। ठीक है, जहाँ तो बंदा जब फिजिकल पास करता है उसको मेडिकल से निकाल देते हैं, होता उसको कुछ भी नहीं है, माइनर सी प्रॉब्लम होती है, उसको मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि 40,000 50,000 साल का हम बच्चा उठाएंगे, तो पूरे देश में कितना बच्चा है। ठीक है, वो 4 साल तो चले गए जिनके। हमने ठाकुर बलबीर सिंह जी की अध्यक्षता में जहाँ जो सत्याग्रह रखा था, सभी यूथ जितने भी आए हैं सारे इसीलिए आए हैं कि ये जो अग्निवीर इन्होंने चलाया है, हमारे जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है सारी मैक्सिमम कंडी बेल्ट पड़ती है, और जहाँ 99% लोग जो हैं डिपेंड हैं आर्मी में, उसमें होते हैं, पुलिस में होते हैं, बेल्ट फोर्स में, सभी में। क्योंकि हमारे इधर ना तो कोई फसल वगैरह होती है जो जिम्मेदारी को कहो कि वो ना वो होती है, और मैक्सिमम लड़के जितने भी युवा हैं ये कोशिश करते हैं अपने फिजिकली फिट होके वहाँ से बरवाल से दौड़ते आएंगे, बरवाल मोड़ तक ये 3 किलोमीटर, फिर ऊपर भागते जाएंगे ग्राउंड में, उधर एक्सीलेंट मारते हैं लड़के सारे, और आर्मी में जाते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे और देश की सेवा करते थे। आज इन्होंने ये कर दिया है कि अभी 17.5 साल का लड़का जो अभी 10वीं पास होगा, 12वीं पास नहीं होगा, उसको वो अग्निपथ में लेंगे, उसमें अग्निवीर लेंगे, और जब वो 23 साल का होगा उसको रिटायर कर देंगे। उसके बाद उसका भविष्य का क्या होगा। ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो मैं कहता हूँ ये गुजराती हैं, ये सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, देश नहीं चलाते, देश सेवा नहीं है इनके पास, ये बिजनेस करना जानते हैं। अब उनको पता है कि जो ये 4 साल में लड़के जो इनको ट्रेन करके हम भेज देंगे, उनको जो अंबानी अडानी के बड़े बड़े गोदाम हैं, मॉल वगैरह बनाएंगे, उनको सिक्योरिटी के लिए जो लड़के चाहिए होंगे, ऐसे जो आर्मी पर्सन रिटायर होगा वो 25 से 30 हज़ार रुपया महीना लेगा और उनमें सिक्योरिटी में उनके पास भर्ती होगा। लेकिन जब ये अभी युवा, जैसे आप बोल रहे हो कि 60,000 लड़कों ने फार्म भर दिया है, बेरोज़गारी हद से भी ज़्यादा है, घर वाले उनको बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि चल भाई 4 साल के लिए ही हो तो जा, हमारे थोड़ा जो तेरे पे हम पे जो तू बोझ बना है कम से कम 4 साल कर। लेकिन उसके 4 साल के बाद उसका भविष्य क्या है,
कहाँ जाएगा वो इनके पास बात उधर करेगा, गार्ड की नौकरी करेगा। और इनको पता है इतनी ज़्यादा, जब वैकेंसी ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, वैकेंसी कम होगी, 7-7, 8-8 हज़ार में वो अंबानी के उसके गोडाउन में वो उनको रखेंगे, इनको सभी को इधर सिक्योरिटी गार्ड उधर रखेंगे। इनकी यही इच्छा है, ये सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, सरकार के पैसे से उनको ट्रेन करेंगे और उनको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। इसीलिए हमारी यही मांग है कि ये जो नौजवान हैं इनके साथ इतना भी विश्वासघात मत करो। इन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। जब मोदी जी कठुआ आए थे तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर के लड़के हैं ये सारे के सारे अभी आर्मी में भर्ती होंगे, क्या और कोई होता है, ये लड़के किस चीज़ से कम हैं। और हमारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, जितना कभी इतना वोट नहीं किया था, उन्होंने वोट करके बीजेपी सरकार बनाई थी और आज इतना ही बुरा हाल इन लोगों के साथ किया था।